वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरों को प्रस्तुत किया जा रहा है। खबरें इस प्रकार हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार है। चीनिया बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चोड़ ने लुम्बिनी के महिमा में कहा है कि इसकी महिमा निराली है। इसकी ख्याति की महक इस समय सारे संसार में फैल चुकी है। यही कारण है यहाँ भारी संख्या में चीनी लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूर्वाधार नहीं है। चोड़ ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, भगवान बुद्ध की पावन जन्मस्थली लुम्बिनी में चीनी नागरिक दीक्षित होने के काफ़ी इच्छुक हैं। विडंबना यह है कि लुम्बिनी इलाका काफ़ी अव्यवस्था का सामना कर रहा है। कोई अत्याधुनिक होटल भी नहीं है, जबकि चीन में ऐसी होटलें हैं जहां सैकड़ों की संख्या में विदेशी पर्यटक रुक सकते हैं। लुम्बिनी की होटलों का स्तर काफ़ी निम्न है। होटलें गिनी चुनी हैं। जो चीनी पर्यटक यहां आते हैं वे एक ही होटल में रुक जाते हैं। विश्ववासियों की आस्था का केंद्र लुम्बिनी का कब विकास होगा, इसका सभी को इंतजार है। चोड़ ने आगे कहा कि पूर्व में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लुम्बिनी आए थे। इसके बाद चीनी पर्यटक भारी संख्या में यहाँ आने लगे हैं। संस्कृति, आध्यात्म, धर्म का अध्ययन केंद्र लुम्बिनी बन चुका है। इसके विकास की ओर नेपाल सरकार को तुरंत ही ध्यान देना चाहिए। ये देखा गया है, इस क्षेत्र में नागरिक अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। ये विदेशी पर्यटकों के लिए दुभाषियों का कार्य करते हैं, जबकि चीनी भाषा के जानकार यहाँ काफ़ी कम हैं। आपने आगे कहा, हम पहल कर रहे हैं नेपाल चीन सरकार के मध्य सांस्कृतिक संस्कृति प्रियों का विनिमय का महत्वपूर्ण कार्य मिशनरी भावना से जारी रहे। चीनिया बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अंतर्गत चार हाउ और सेनरचन हड़का मंदिर के चैरिटी फाउंडेशन तथा बौद्ध गुम्बाओं की ओर से कोरोना महामारी का संकट से जूझ रही नेपाल सरकार को 13,36,000 मास्क एवं स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ट्रांस हिमालय सोसाइटी को मार्फत दी गई है। नेपाल पर्यटन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार 2018 में 1,54,000 चीनी पर्यटक लुम्बिनी आ चुके हैं। भगवान बुद्ध पर गहन अध्ययन कर रहे चोड़ विगत 10 वर्षों से लुम्बिनी नेपाल में रह रहे हैं। नेपाल और भारत के वरिष्ठ राजनयिकों के मध्य डिजिटल बैठक में नेपाल में भारत के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और इनकी गति में और तेज़ी लाने की बात कही गई। यह महत्वपूर्ण बैठक नेपाल प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरभाष पर भारत की आज़ादी की वर्षगांठ पर दी गई बधाई के बाद संपन्न हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना तथा भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, सिंचाई, बिजली एवं ट्रांसमिशन वाहन तथा नेपाल पुलिस अकादमी का विकास, एकीकृत जांच चौकी, महाकाली नदी पर पुल निर्माण, कृषि एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे गहन मुद्दों पर विचार मंथन हुआ। यहाँ हम आपको याद दिलाते चलें, 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाल के दौरे पर भारत नेपाल पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करके उन्हें निश्चित समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाना है। दोनों देशों ने अपनी सहमति से अगली बैठक की तारीख शीघ्र तय करने में अपनी राय दी है। ये उल्लेखनीय है, नेपाल भारत के मध्य मई 2020 से चल रहे तनाव के बाद यह पहली उच्च स्तरीय वार्ता है। अगली खबर इस प्रकार है, नेपाल के नक्शे में बदलाव के बाद नेपाल संसद सचिवालय की ओर से सांसदों के लिए नया लोगो जारी किया गया है। ये लोगो भी विवादों के घेरे में आ चुका है। सांसदों ने इसमें नक्शे 4 के झंडे को गलत तरीके दिखाए जाने का आरोप लगाते हुए इसे भद्दा बताया है। सांसदों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये लोगो काफ़ी बदसूरत दिखता है, क्योंकि इसे हाथों से बताया गया है। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा को नक्शे में शामिल किए जाने के बाद सांसदों को भी संशोधित किया गया है। सांसदों ने मानचित्र को गलत ढंग से दर्शाने को लेकर अपनी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है।
विरोध में प्रतिक्रिया देने वालों में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद भी प्रमुख रूप से आगे आ गए हैं। सांसद विजय सुलवा ने संसद के लोगों के खिलाफ मीडिया में अपनी लिखित प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने लिखा है, यदि यह प्रचार के अनुसार है तो आप इतने बदसूरत और हास्यास्पद लोगों को कैसे पहन सकते हैं? यह लोगो कैसे अनुमोदित किया गया? ऐसे लोगों के निर्माता को नेपाल तथा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान हेतु दंडित किया जाना चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा है कि लोगों पर लगाया गया झंडा फहराया नहीं गया, ध्वज पर चंद्रमा सूरज का मिलन भी नहीं दर्शाया गया है और ध्वज के किनारों पर रंगों का समन्वय भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बाफे ने कहा कि लोगों पर नेपाल का नक्शा सही नहीं है, झंडा भी सही नहीं है। इस लोगों के निर्माण की लागत 30 लाख रुपए आई है। नेपाल के सांसदों की जागरूकता एवं राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा सभी जगह हो रही है। वहीं चर्चा है नेपाल के नए नक्शे की तरह लोगो भी विवादास्पद और हास्यास्पद बन गया है। बताइए यह खबरें आपको कैसी लगी? जय भारत, जय नेपाल।